अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यंग स्टार टीवी न्यूज़ से मैं हूं आपकी होस्ट किरण वजीर। और 9 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस जो है सरदार हुसैन यहाँ पर मातम नुहाखानी और जंजीर ज़नी कर रहे हैं। मोहल्ला खाजगान का जो जुलूस है एक वक्त अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ यहाँ पर पहुँचेगा, मोगली कुछ पहुँचेगा। जुलूस जो है इस वक्त कंडा का साफ पहुँच चुका है। ये सरदार हुसैन वक्तन फ़वक्तन नुहाखानी मातम और जंजीर ज़नी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अहले बैत पर पानी बंद करने की याद में यहाँ पर जो है जगह जगह पर सबीलों के एहतमाम किए गए हैं। हमारे साथ हाजी खादिम अराइन साहब मौजूद हैं जो कि यहाँ पर सबील का जिन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है। उनसे पूछेंगे कि ये कब से जो है सबील का इंतज़ाम इन्होंने किया हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। जी आज 9 मुहर्रमुल हराम है, तो आप मुझे ये बताइएगा कि ये सबील का जो सिलसिला आपने माशाल्लाह से लगाया है कितने साल से आप 40 साल हो गए माशाल्लाह से? कौन सा ऐसा जज्बा जिसके तहत ये आप सबील लगाते हैं? अली मोहम्मद के ऊपर उस के साथ चलता हूँ। पंचन पाक इमाम हुसैन के ऊपर। चलें ठीक है, और इसके अलावा और कुछ कहना चाहेंगे आप 9 मुहर्रम की मुनासबत से? बस अल्लाह ताला खुश तो सब खुश रखे और हमारे भी दुआ मांगे अल्लाह के हमें इज्जत अता करे, बस ये सबसे बड़ी चीज़ है। व्यूअर्स ये आप देखें कि खादिम हुसैन अराइन की यहाँ पर जो है हमारे बैग पे आप देख रहे हैं कि जो कि कह रहे हैं कि काफ़ी अरसे से ये जो है सबील का इन्होंने एहतमाम किया हुआ है। यहाँ पे आप हमारे कैमरामैन हमारे दिखा सकते हैं आप। सबील का एहतमाम यहाँ पर कर रहे हैं। ये देखें आप, दूध की सबील, बाहर हमने आपको दिखाई पानी की सबील भी। सैयद शान रिजवी हमारे साथ मौजूद है जो कि मोगली उच में जो है वो लंगर और नजर न्याज का यहाँ पर सिलसिला जारी है। इनसे पूछते हैं कि कितने साल से यहाँ पर ये जो है लंगर का सिस्टम चला रहे हैं। जी ये अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 30 साल से, तो मुझे याद है कि जब हमारे वालिद साहब हयात थे अल्हम्दुलिल्लाह तो वो न्याज का ये सिलसिला करते थे। उसके बाद फिर साफ ज़ाहिर है तो हमने इस रस्म को आगे भी कैरी करना था। और सबसे जो अच्छी बात है हमारे लिए एजाज़ की बात है कि जो मखदूमुल मुल्क सैयद ज़मरुद हुसैन बुखारी साहब है उनका लंगर यहाँ हमारे पास होता है। और इससे भी जो ज़्यादा जो हमें मतलब कि खुशी हुई है, अच्छी बात है कि ज़मरुद सिंह के साथ साथ हमारे पास अब इस दफ़ा पहली दफ़ा जो हमारे मकामी MPA साहब हैं आमिर शाह साहब ने भी इधर से लंगर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लाइसेंसदार हैं, ख्वाजा अंसर हो गए और बाकी ख्वाजा साहबान हो गए, हमारे जो यहाँ पे ख्वाजा साहब हैं लाइसेंसदार हैं सैयद काशिफ रज़ा बुखारी, वो भी इधर से लंगर करते हैं। और मेरे बड़े भाई मेंबर अमन कमेटी सैयद नूर अहमद रिजवी, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी क़यादत में अब ये हम लंगर तकसीम करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि वो कौन सा ऐसा जज्बा है जिसके तहत आप माशाल्लाह से इतने साल से यहाँ पर जो नज़र न्याज का सिस्टम ये चला रहे हैं? ये हम मुहर्रमुल हराम के जो अयाम हैं, साफ ज़ाहिर है ये इतना हमारे लिए अकीदत के अयाम हैं। और हम मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आल में से हैं, हम उनकी औलाद हैं। और ये उनकी अकीदत में और उनके जज्बे में हम ये सारा लंगर का एहतमाम करते हैं। और हमें बहुत दिली खुशी होती है कि हमारे पास बहुत सारे दोस्त, हमारे जानने वाले गरीब मेहनत कश वो आके हमारे पास यहाँ पे लंगर करते हैं। लंगर यहाँ पर लंगर और नजर न्याज का जो सिलसिला है वो जारी है।
व्यूअर्स, 9 मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से आज यहाँ पर जो है वो रेस्क्यू एहलकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आज हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो है वो अज़ादार हुसैन जो यहाँ पर हथियार कराते हैं उनके लिए यहाँ पे क्या क्या ट्रीटमेंट है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, जैसे कि आज 9 मुहर्रमुल हराम है तो मुझे सबसे पहले तो आप सहूलियात के बारे में बताइएगा कि क्या क्या सहूलियात हैं यहाँ पर। जी, फ़र्स्ट एड की तमाम सहूलियात हमारे पास मौजूद है। यहाँ मेडिकल कवर है, तो उसमें हमारे यहाँ पे रेस्क्यू पोस्ट हैं 2 और एक एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है। तो मेडिकल की तमाम जितनी भी सहूलियात हैं हमारे एम्बुलेंस इक्विपमेंट से लैस हैं और हमारा स्टाफ एक्टिव है 9 मुहर्रमुल हराम के हवाले से। अच्छा सर, बताइएगा कि जो कौन से अज़ादार ज़्यादा यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे वो हथियार वगैरह कर रहे हैं। हथियार यहाँ की लोकल कम्युनिटी ज़्यादा है। अच्छा जी। और इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे आज की मुनासबत से? 9 और 10 मुहर्रम मुसलमानों के लिए एक अहम दिन है, अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने मेडिकल के हवाले से या सिक्योरिटी के हवाले से अपने पूरे इंतजामात किए हैं। तो तमाम मुसलमानों से, भाइयों दोस्तों से गुजारिश है इसको अक़ीदत और एहतराम से मनाया जाए। जी सर, आप बताइए क्योंकि आप भी यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, आप भी कुछ बताइएगा इस हवाले से। जो अज़ादार हुसैन यहाँ पर हथियार कर रहे हैं तो उनको जो फर्स्ट एड कौन सा दिया जा रहा है सबसे ज़्यादा? इसमें हमारी ड्यूटीज़ जो हैं मोस्टली जो अज़ादार हैं जो ज़ंजीर ज़नी करते हैं या हथियार यूज़ करते हैं तो हम उनको फ़र्स्ट एड देते हैं, उनको हम स्टिचिंग करते हैं, उनको हम ड्रिप लगाते हैं, टीके लगाते हैं और उसको फ़र्स्ट एड हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। फ़र्स्ट एड में अगर कोई मरीज़ ज़्यादा सीरियस होता है तो हमारे पास एम्बुलेंस भी है पड़ी 1112 रेस्क्यू वाली, तो हम उस पर शिफ्ट करके हम आगे बड़े अस्पताल में भी शिफ्ट कर सकते हैं। हमारे पास आलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ है इस तरह। अच्छा, शिफ्ट कौन से हॉस्पिटल में किया जाता है पेशेंट? यहाँ पे नियर बाई हॉस्पिटल है हमारे पास, रूरल हेल्थ सेंटर ओज शरीफ है, तो सबसे पहले हम उधर शिफ्ट करते हैं। उधर हमारे पास डॉक्टर मौजूद हैं, वहाँ पे पूरी टीम है, नर्सेज हैं, डिस्पेंसर्स हैं, हमारे पास वार्ड्स हैं मेल फीमेल, उसमें सारी सहूलतें मौजूद हैं हमारे पास। जी तो वीवर्स, ये हमारे साथ रेस्क्यू एहलकार हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने बताया कि उनके पास सहूलियात क्या क्या मौजूद है, कौन से अज़ादार जो है यहाँ पर ज़्यादा जो है वो हथियार करके आते हैं और उनको किस तरह का जो है वो यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। मगरिब की नमाज से पहले जुलूस जो है वो इख्तिताम पज़ीर होगा और उसके बाद जो है जो है मजलिस आज़ा मुनक्किद की जाएगी।